क्या लिखा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है? बी समकोण है। फिर बोलेगा समकोण त्रिभुज पे पूरा चैप्टर तो बना एक समकोण त्रिभुज, ठीक ना? पहला है दोनों को नहीं बनाएंगे हाँ यही है, ठीक ना? देखो दोनों क्वेश्चन एक साथ ही बनाएंगे। क्या यदि tan A समकोण है तो B किसको क्या बोला? समकोण किसको करना है? B को। इसको क्या करते हैं हम लोग? A इसको क्या करते हैं? C A ना बोला है। B समकोण हो तो B यहाँ कर दिया, ठीक ना? और A और C बाकी यहाँ पर, ठीक ना? यदि tan A बराबर कितना है? 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना? देखना ध्यान से, चूंकि tan A इसका क्या होता है? tan थीटा P बटा B। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है? 1/√3। P बराबर कितना हो गया बताओ? 1 और B बराबर कितना हो गया? √3। तो H बराबर नहीं पता, यहाँ निकालते H बराबर, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है? H² = B², ठीक ना? अब देखो P कितना है? 1 का स्क्वायर फिर प्लस B कितना है? √3 का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना? 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या है? स्क्वायर काटो रूट काटो कितना हो गया? 3 और 1 कितना हो गया? 4। हम लोग जानते हैं स्क्वायर कटेगा H में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूट। अब 4 का रूट कितना होता है? 2 कहाँ हो जाएगा जल्दी बता दो। 2 H हमेशा वही रहेगा। अब P और B पे फैसला करते हैं, ठीक है? tan A बोला है, tan A यानी एंगल कहाँ पे बोल रहे हैं? A पे। तो P कौन हो जाएगा? इधर बोला जो भी रहता सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? P कहलाता है। जब भी एंगल A में रहेगा तो P कौन हो जाएगा? देखो 1 हो जाएगा। उसके बाद √3 क्या हो जाएगा? B यही ना होगा? यहाँ तक क्लियर है? इसको मिटा देते हैं, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन क्या है देखो, साइन C यही ना है? ध्यान से समझना। यहाँ देखो पहला ध्यान से देखो, हाँ साइन A का क्या फॉर्मूला होता है? P बटा H इनटू कोस का क्या होता है? B बटा H। फिर प्लस क्या हो जाएगा? कोस A का B बटा H इनटू साइन C का साइन थीटा ही बोलो, ठीक है? P बटा H हो जाएगा। क्या देखो यहाँ, अब देखो P किसके केस में देखना है? यहाँ पे यही बोला गड़बड़ होगा तो लोग, ठीक है? जरा ध्यान से साइन A बोला है, ठीक है? कहाँ पे बोला है? A पे। और A जब B है तो क्या हो गया? P बटा H। P कौन होगा? देखो तुम यहीं बैठे लोग पीछे रही तो अब यहाँ पे समझो कल वाला, ठीक ना? देखो ध्यान से साइन A किस केस में? साइन A के केस में। A यहाँ पे बोला है तो P कौन हो जाएगा? और P तो यहाँ पे तो 1 बटा में A तो वही रहेगा, हमेशा वही होता है, ठीक है? अब देखो B कितना हो जाएगा? कोस C के केस में कोस C बोल दिया, यहाँ पे बोला तो कौन हो जाएगा? ये तो P हो जाएगा तो B कौन हो जाएगा? 1 कम हो गया, 1 बटा में 2 फिर प्लस कोस A, ठीक ना? ध्यान देखना कोस A यहाँ पे तो P कौन हो जाएगा? बता दो। P तो ये हो जाएगा तो B कौन हो जाएगा? √3 होगा तो √3 बटा क्या हो जाएगा? 2 इनटू फिर P किस केस में? साइन C के केस में। साइन C यहाँ पे है तो P कौन हो जाएगा? √3 बटा में क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे देखो 1 और 1 का गुना करो, 1 होगा बटा में 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 फिर प्लस 3 क्या कितना होता है? 9 और रूट में होगा 9 फिर बट्टा में 2 दूनी कितना होता है? 4। अब देखो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। फिर जानते भी इनका जोड़ क्या होता है? 4 एकम 4 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 और 1 √9 यही पे गलत है, ठीक ना? 1 प्लस √9 का क्या होता है? 3 बट्टा में क्या होता है? 4 3 और 1 कितना हो गया? 4 बट्टा में 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में क्या है? कोस A है, ठीक ना? कोस A इनटू कोस C माइनस साइन A इनटू साइन C, ठीक ना? अब देखो कोस A फॉर्मूला क्या होता है? कोस A का B बाय H इनटू कोस C का क्या होता है ना? B बाय H ही होता है माइनस साइन A का क्या होता है? B बाय H इनटू फिर P बाय H। अब ध्यान से देखना, आपको बोलेगा B स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना? क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज है। देखो कोस A है, यहाँ पे क्या है? कोस C है तो हम लोग आते हैं कोस A में पहले, ठीक ना? यहाँ पे आते हैं और कोस का फॉर्मूला क्या होता है? B बटा H। तो इस केस में तो P ये हो जाएगा, B कौन होगा? √3 होगा, √3 और क्या हो जाएगा? 2 होगा फिर इनटू। अब यहाँ देखते हैं कोस C में C यहाँ पे है, ठीक है? तो B कौन हो जाएगा? ये B होगा तो B हो जाएगा 1 बटा में क्या होगा? 2 फिर माइनस। अब देखो साइन A के केस में A यहाँ पे है तो P कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 P है तो 1 बटा में H क्या हो जाएगा? 2 इनटू
फिर p देखो किस केस में साइन c के केस में c यहाँ तो p कौन हो जाएगा √3 बटा 2। अब यहाँ पे देखना √3 को 1 से गुना कर दो कितना है √3 बट्टा में 2 दूनी कितना होता है 4 माइनस 1 को √3 से गुना करो √3 2 दूनी 4 इनका जोड़ दिया घटाओ नहीं करेंगे पता है क्या होता है माइनस का ऐसा भला है कि दोनों को क्या कर देगा माइनस कर देगा 0 कर देगा ठीक है अंडा समझ में चलो ठीक है देखो क्या है त्रिभुज PQR जिसका कौन सा समकोण है Q समकोण है ठीक है तो बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज जी एक P और Q क्या समकोण है Q और R ये ना समकोण है। अब ध्यान दो पहले क्या है लिखा हुआ चलो एक बार लिख देते हैं क्या दिया गया देखो PR प्लस QR इसका जो कितना है 25 सेंटीमीटर और एक चीज दिया गया क्या है PQ PQ कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर यहाँ फिगर में दर्शा दो PQ कौन है देख लो P से Q ये कितना है 5 सेंटीमीटर। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज्यादा है ना कि PR प्लस कौन QR PR प्लस QR PR और QR दोनों मिला कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। ध्यान से समझना PR और कौन QR कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। हम लोग मानते हैं किसी को x मान लेते हैं ना अब तो हम किसको x माने इसको x मानेंगे ध्यान देना नहीं x इसको नहीं इसको मानेंगे ठीक ना क्यों क्योंकि हमको पता है 25 है टोटल उसमें किसको घटाएंगे x को ठीक ना 25 में किसको घटा दिए x को इसको क्या मान लिया हम लोग x मान लिया ठीक ना और ये पहले से क्या दिया गया मेरा 5 सेंटीमीटर दिया गया ठीक ना। हम लोग निकालते देखो इसका वैल्यू हमको पता होना चाहिए। अभी तो किसी देखो यहाँ पे क्या बोला है sin p बोला है p बोला ना sin p क्या होता है p बटा x होता है ना तो p कितना है यहाँ देखो x बटा 25 बटा x तो लिखेंगे नहीं हमको फिक्स वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे चूंकि v क्या लिखे वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि इसका जो स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता नहीं होता यानी कि वहां पे हम लोग जानते थे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है ठीक ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PR स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा। अब ध्यान से उसको पूरा यहाँ पे कैसे ये ना होता है देखो ना पाइथागोरस में क्या बोला कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो PQ प्लस QR दोनों का क्या होगा स्क्वायर होगा देखो वही PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर याद है ठीक है। अब आगे जाओ PR देखो कितना है 25 माइनस x है इसका क्या कर देना स्क्वायर ये नहीं दिया देखो आपको उसके बाद देखो फिर बराबर है PQ कितना है PQ 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर फिर प्लस देखो QR कितना है 25 नजर आ रहा है निकल दे सीधा सरल कर तुमको तो x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बीच में अगर बराबर है तो हम लोग जानते हैं लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे क्या सोच नाम अब यहाँ हम लोग देखो छठा क्लास का कॉन्सेप्ट है a माइनस b का क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है ये इसका इतना सा हो गया ठीक ना बराबर। अब ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 26 नहीं 25 ठीक ना अब फिर प्लस x का स्क्वायर क्या होगा 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा ठीक है। फिर अब देखो वही फिर 25 का स्क्वायर ठीक है कितना हो जाएगा 625 इतना याद होना चाहिए कम से कम तो 25 तक तो याद करना चाहिए स्क्वायर फिर माइनस 25 गुना कितना होता है और 1 से तो x हो जाए ये देखो 25 गुना कितना होता है 50 x भी क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे x क्यों होगा कितना होता है x स्क्वायर बराबर देखो 25 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखना ये देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा चल जाए। अब देखो माइनस 50x लिखेंगे बराबर ये 25 है और ये नहीं 25 ये 25 और ये कितना 625 उधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा माइनस 625 माइनस में होगा कि नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में। अब यहाँ देखो
माइनस में 50x होगा यहाँ पे, हाँ। क्योंकि माइनस में ही। अब उधर देखो, छः। अभी दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है? ये 625 बड़ा तो यही, लेकिन ये माइनस में इसलिए लोग इसको बड़ा बोलते हैं, ठीक ना। अब 625 में कितना घटाना था? 25 कितना आएगा? 600 आएगा, किसमें आएगा? माइनस में आएगा। अब आगे यहाँ से, ठीक ना, ये माइनस 50x और क्या है माइनस 600, माइनस से माइनस कटेगा। हाँ। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 660 किधर से तुमको दिखा? 600 बटे 600 बटे में क्या हो जाएगा? 50। 0 से 0 कटेगा। 0 कट जाएगा। हाँ। तो 60 बटा क्या बच गया? 5। तो ये भी कटेगा। 13 बचे 60 नहीं। कितना? 12 बजे कितना था? 60 होता है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। अब एक बात बताओ, एक 60 के मेरा कितना? 12 कितना? 12। अब लोग जानते हैं ये x मेरा क्या है? x बराबर क्या है तुम्हारा? QR था। हाँ। QR बराबर कितना? 12 लिखेंगे, यही तो है ना। x में क्या है? QR ही तो है। हाँ। तो QR भी बराबर कर दिए जो x के बराबर था। बराबर कितना निकला था? 12। तो 12 लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं और एक चीज है, क्या है इसमें? देखो PR वो रखा है दिए x बराबर x बराबर, ये देखो यहाँ पे हम लोग x माने थे ना, तो उसी को हम लोग क्या QR के बराबर तो x था, उसी को हम लोग क्या लिख दिए? 12। अब देखो PR कितना है? PR 25 माइनस क्या है? x है ना, है हाँ कि ना। अब यहाँ देखो 25 माइनस x का मान कितना आ गया है? 12 लिख देते हैं। अब बताओ PR कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर होगा। 25 में 12 घटा दो कितना आएगा? 13। तो ये भी निकल गया कितना? 13। अब देखो कर्ण बड़ा है कि नहीं है? आधार छोटा है, लंब भी छोटा है। देखो और हर जगह P है कि नहीं है? P हर जगह P है, ठीक ना। अब लोग निकालते हैं क्या? sin P cos P और tan P, ठीक ना। हम लोग जानते हैं sin P क्या होता है? फॉर्मूला P बटा x होता है। अब P है तो एंगल यहाँ हो जाता है, ठीक ना। और क्या होता है? P यहाँ पे तो इसका नाम है, बाकी क्या हो जाएगा? लंब का बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो 12 बट्टा में h कितना? 13। ये आंसर होगा। हाँ। अब दूसरा क्या बोला? cos P। cos P क्या होता है? cos का फॉर्मूला b b बटा h होता है। b कितना हो जाएगा? cos P में ही जाना है सबको, P में, ठीक ना। तो b कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 बट्टा में 13। उसके बाद क्या बोला? tan P। tan P, tan का क्या होता है? P बटा b होता है। अब P कितना हो जाएगा? देखो 12 बट्टा में कितना हो जाएगा? 13 होगा। ये b है तो b कौन होगा? a ना होगा। हाँ। तो इसका tan में बोले ना, इसका कोई काम नहीं रहता tan में, समझ में आंसर।